स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले सभी जनों को आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ जो हमेशा हर गुरुवार आपके दिमाग में आती है। हर गुरुवार आपको सवेरे दिन को, हर थर्सडे को एक विचार आता है, कितने पर होगी निफ्टी की सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट से ऑप्शन की प्राइस का डिसाइड होना है। तो हर गुरुवार की मेन जिज्ञासा होती है। 5 दिन होते हैं मार्केट के, 5 में से एक गुरुवार होता है, मतलब 20% डे ये चीज़ होता है। तो आप 20% डे होने वाली इस चीज़ किस तरह से होती है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। हर जने का इंटरेस्ट रहेगा क्लोजिंग प्राइस कैसे होगी, क्लोजिंग प्राइस और सेटलमेंट प्राइस, जिससे कि ऑप्शन वाले को क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानना है। कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल आज, क्योंकि थर्सडे ये हमने थर्सडे का डाटा भी लिया है, वो लास्ट में हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन होती है। अब कौन सी वो प्राइस है स्पेसिफिक जिससे सेटलमेंट होगा, और वो प्राइस आपको पहले से कैसे पता लग सकती है। सबसे दिलचस्प जो चीज़ है वो एक अनुमान लग जाता है कि आज मैक्सिमम समय ये प्राइस आनी ही चाहिए। हमें वो प्राइस मार्केट के सेटल होने से बहुत पहले पता लग जानी चाहिए है। अब इसके लिए हमें कुछ मार्केट के बेसिक चीज़ें और उसकी कुछ धारणाएं जो कॉल और पुट से जुड़ी हुई है, जो ऑप्शन से जुड़ी हुई है, ऑप्शन के बायर सेलर से जुड़ी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। और सबसे पहली धारणा है कि मार्केट जो है वो बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, फंड हाउस, इनके द्वारा मैनेज की जाती है। छोटे टाइमिंग के लिए, ये छोटे टाइमिंग के में बहुत ही आसान है कि वो इसे मैनेज कर ले। तो जब कोई ऐसी प्राइस हो जिससे उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो जरूर ही मार्केट मैनिपुलेट होगी। ऑप्शन राइटर या सेलर, जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वे ऑप्शन राइट करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, कॉल पुट सेल करते हैं, और वो इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाते हैं। जो ऑप्शन का बायर होता है वो कॉमन आदमी होता है। वो ड्रीम लेकर बैठता है कि मैं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, 25 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, मेरा ऑप्शन 4 गुने का हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा इसमें लूजर होता है, क्योंकि ऑप्शन टाइम के साथ मेल्ट होने वाली एक चीज़ है, जो बिना अंडरलाइंग ऑप्शन खरीदता है उसको बहुत ही नुकसान देती है। ऑप्शन राइटर और सेलर वो मार्केट को मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑप्शन टाइम के साथ पूरा खत्म हो जाना है, पूरा घुल जाना है। ऑप्शन खरीदने वाले कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो मैनेज करने में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैनेज भी करना है वो केवल एक स्मार्ट, एक छोटे से पीरियड के लिए करना है, स्मॉल से पीरियड के लिए करना है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम करना है। उसके करने से उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि नेचुरल मार्केट अगले दिन वो अपनी ग्रेविटी पे आ जाएगा, लेकिन एक बार उसे मैनेज करके वो अपना बेनिफिट ले लेंगे। जो भी सेटलमेंट की ऐसी कोई प्राइस होगी, वो ऑप्शन राइटर या ऑप्शन के सेलर या फंड हाउस ये ऐसी कोई प्राइस देखेंगे जिस पर उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, और उस दिन उनको सबसे कम पैसा लोगों को देना पड़े। यानी कि कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन वो जो पैसा देना पड़ेगा वो बहुत कम हो। तो वो जो उनको लॉस होना है उस दिन की प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे कम हो या उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वो एक प्राइस पर उस निफ्टी को लाया जाएगा ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। मार्केट में जब ऐसी कोई प्राइस सवेरे से दिमाग में हो, तो मार्केट दिन भर में
एक बार उस प्राइस के आसपास या उससे नीचे या ऊपर आके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके आसपास भी ना है, हो सकता है कई बार वो सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन मार्केट उस प्राइस पे होके जाता है, तब इस समय जो ऑप्शन के सेलर हैं वो अपनी पोजीशन क्लोज कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम कॉल और पुट के बायर मनी लूज करते हैं, उनका पैसा जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर तो ऑप्शन सेलर जो है वो तो डायरेक्ट ही मनी कमा रहा है, समय ही उसकी पैसा है, समय निकल रहा है, वो उसका पैसा बनता जा रहा है। तो ऐसे समय में भी क्या कुछ लोग कमाते हैं ऑप्शन में? अवश्य कमाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ऑप्शन का एक अनुमान होता है। ये प्राइस यदि सेटलमेंट का उन्हें अनुमान लग जाए तो दूसरे लोग भी कमा सकते हैं। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर, जो सेलर है वो हमेशा कैश और फ्यूचर बहुत ज़्यादा किसी प्राइस पर ऑप्शन लिखे गए हैं, किसी एक प्राइस पर बहुत ज़्यादा दोनों साइड में लिखे तो उस प्राइस पर कर देगा, दोनों को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी, और वो अपनी पोजीशन जो फ्यूचर और कैश सेगमेंट की उसको आगे रोल ओवर कर लेगा, और अगली बार उसको से आगे जाके से अगले दिन सेटल कर लेगा, क्योंकि प्राइस तो कुछ केवल उसी घंटे या आधे घंटे मैनेज करनी है, उस आधे घंटे के लिए वो अपनी पोजीशन को कैश या फ्यूचर पर रखकर और अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेगा। तो ऐसे में वो प्राइस अपन सेट जो है सेटलमेंट का प्राइस वो सवेरे से हम गैस करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट की जाए कि वो प्राइस क्या होनी चाहिए? क्या हम वो कर सकते हैं? यदि कोई वो कर सकता है तो डेफिनेटली वो इसके साथ होगा। वो एक तरह से कम पैसे लगाते हुए भी, बहुत कम पैसे लगाते हुए भी वो ऑप्शन राइटर के साथ में काम कर रहा है, न कि ऑप्शन बायर के साथ में, वो ऑप्शन राइटर के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो कमाएगा, क्योंकि उसकी सोच ऑप्शन राइटर की सोच से बिल्कुल मिलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, इसलिए वो कमाएगा। वो ऑप्शन राइट नहीं कर रहा है, फिर भी वो काम वही कर रहा है जो ऑप्शन राइटर कर रहे हैं। तो वो इस स्ट्रेटजी से कोई भी व्यक्ति उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, उनके पाथ को फॉलो करके कमा सकता है। आज हम इस वीडियो में वो कैलकुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत आसानी से की जाती है। एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है AMI ब्रोकर, और एक दूसरा पॉपुलर उसके अलावा सॉफ्टवेयर है मेटा स्टॉक। इस पर आप इस तरह का सॉफ्टवेयर देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है इसी का, वो मैं आपको अब चला के बताऊंगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मेरे पास जो है ये है AMI ब्रोकर का, तो मैं इस पर ही आपको करके दिखाऊंगा। मुझे इसके लिए कुछ सेट करने पड़ेंगे। ये AMI ब्रोकर का ये वो वाला सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब इसमें आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राइस जो है आपको इस पर आसानी से दिखेगी, 766 कुछ प्राइस दिख रही है। मेरी ये लाइन जो खींची हुई है ये आज के 22 जुलाई को 10 बजे के आसपास है। ये 10 बजे के आसपास ले लेते हैं इसको। ये 10 बजे के आसपास मेरी लाइन है, ठीक है। 5:10 तक की 5 मिनट का मैंने कैंडल स्टिक लिया हुआ है। अब इस पे आपको जो ध्यान देना है, मैंने एक इस पे पहली लाइन में इस माउस के इस कर्सर पे आप ध्यान रखिए, और मैं इसमें आपको हाईलाइट जो आपको नज़र रखनी है, ये देखिए पहली तो ये लाइन है जो आपको नज़र आ रही है। इस लाइन के ऊपर जो प्राइस है इस पे नज़र रखिए। दूसरी प्राइस में अब आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको इस पर ध्यान रखना है, टोटल लॉस जो लिखा हुआ है इस लाइन पर ध्यान रखिएगा, इसके आसपास। और इसके ऊपर लिखा है कॉल लॉस और पुट लॉस। तो टोटल कॉल में कितना लॉस होगा, टोटल पुट में कितना लॉस होगा, हमने जो एजम्पशन लगाई है कि उनको लॉस कम से कम होगा, तो हम वो वाला पॉइंट इससे सेलेक्ट करके देखेंगे।
कि किस पर सबसे कम लॉस उनको होने वाला है। कॉल में भी लॉस मान रहे हैं कि अब जो लॉस का मतलब मान लेते हैं उनको, जो उन्होंने पैसा आपसे ऑप्शन में लिया है वो सारा उनका प्रॉफिट हो गया। यदि उनका जो ऑप्शन उन्होंने बेचा है वो सारा पैसा उनके पास आ गया तो उनका, तो अब उनको फाइनली उस पैसे में से कितना आपको देना है। तो ये जो फिगर है वो दिखा रहा है कॉल वालों को देना पड़ेगा उन्हें इतना, पुट वालों को देना पड़ेगा, टोटल उनको देना पड़ेगा 701 लाख उनको देने हैं। ठीक है, अब इन 701 फिगर को ध्यान रखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा 701 देने पड़ेंगे। इसमें हमने कुछ दो चीजें मानी हैं जो हमने एजम्पशन ली है कि रफली मार्केट जो है आज 15,500 से लेकर इस वीक में 15,500 और 16,000 के बीच में रही है, रफली इस फिगर के रही है। तो हमने जो एक्टिव कॉल और पुट दोनों को सम किया है इसमें। तो अब ये देखिए एक फिगर आया है आज। अब हम इससे थोड़ा सा नीचे, अब हमारी एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, इसमें आपको थोड़ा छोटा दिखा, ये एक्सपेक्टेड प्राइस मैं कम कर रहा हूं। मैंने अभी लिए 7,000, अब मैं कम करता जाता हूं प्राइस। आज मॉर्निंग के इस टाइम पे 10 बजे मेरे पास एक कैंडल है, 10 बजे की कैंडल पे मैंने प्राइस की है 15,700, जबकि मार्केट चल रही है 15,790। अब मुझे लगता है कि आज क्या 15,700 पे होगी, पर 15,700 पे मेरा फिगर देखिए आप बढ़कर हो गया है 793 करोड़। ठीक है, 793 लैक्स। अब ये नीचे और कम हो गई प्राइस, तो लॉस हो गया 908, तो लॉस बढ़ रहा है। अब मैं अपनी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है आज कहां बंद होगा, तो एक 15,700 का एक्सपेक्ट था, अब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाता हूं 15,710, 15,000। आप उस फिगर पे ध्यान रखिए, टोटल लॉस वाले उस फिगर पर ही ध्यान रखिए। 15,720 ये घटता जा रहा है 700, आपका जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं 10-10 पॉइंट, उसमें देखिए आप तुरंत से 700 वो आपका जो लॉस है वो घटता जा रहा है। 732 हो गया, अब 717 हो गया, अब हो गया 686 लॉस हो गया, अब हो गया 671, अब हो गया 655, अब 640 करोड़ का लॉस घटता जा रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है। अब मैं और प्राइस बढ़ाता हूं ये, लेकिन यहाँ देखिए ये अब आपको टर्निंग पॉइंट दिखेगा, ये 640 करोड़ 640 लाख का लॉस, और अब इसके बाद सीधा लॉस हो गया 760 का। तो ये 800 का फिगर है, तो 800 के फिगर पे हाईएस्ट कॉल पुट है। टोटल सबको जोड़ने के और एडजस्ट करने के बाद हमें पता लगा 800 के आसपास लॉस उनका मिनिमम होता है। तो मार्केट को आज 800 के आसपास ही सेटल होना चाहिए। तो दिन भर नॉर्मली जब ऐसा होता है तो मार्केट इससे 20 पॉइंट ऊपर या नीचे ही सेटल होगा। अब यदि हम जाते हैं ऊपर साइड में, नीचे हम देख के आ गए कि बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, नीचे इतना ज्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि वापस एक बार मैं घुमाता हूं, आप देखिए नीचे लॉस बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत, जब तक कि ये 700 से ज्यादा नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। तो 800 और 700 के बीच में, अब 800 से ऊपर बढ़ा के देखते हैं हम कि 800 से ऊपर यदि सेटलमेंट होगा तो क्या होगा। ये देखिए 810 पे सेटलमेंट, लॉस सीधा बढ़ गया। ये 820 पे सेटलमेंट और लॉस बढ़ गया। 830 का सेटलमेंट होने के तो चांस ही नहीं, सीधे सीधे लॉस में जो आपका 650 था वो 1000 के आसपास पहुंच गया। तो 830 का सेटलमेंट होने के चांस बहुत कम है। 830 का सेटलमेंट नहीं होगा तो मैक्सिमम अब कौन से चांस बनते हैं, 800 और 800 से नीचे के। तो 800 का क्योंकि नीचे भी काफी तेजी से बढ़ रहा है तो सबसे पहली चॉइस नीचे की होगी। लेकिन यदि नहीं करा पाते हैं, मार्केट में मोमेंटम रहता है, तो 800 इसके लिए बहुत ही उपयुक्त उनके लिए प्राइस है। तो कोशिश करेंगे कि 800, 810, 820 तक सेटल कर लें। 830 पर वो नहीं जाना चाहेगा, कुछ भी हो जाए 830 को छूना भी नहीं चाहेंगे। तो आज शाम की अब हम इसी को प्राइस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आज शाम का जो सेटलमेंट प्राइस है वो रफली 820 के आसपास ही है। नीचे की साइड ज्यादा नहीं जा पाए, ले जा पाए, तो उन्होंने एक सेटलमेंट रखा, 830 नहीं होने दिया। 8 मैक्सिमम वो भी आधे घंटे में जो मैनेज कर सके, बाकी उन्होंने 790 के आसपास ही रखा मार्केट को। ये देख लीजिए आपके 15,000 ये इसमें दिखा रहा है लास्ट में। तो आप इस तरह आप भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक पूरा अनुमान लग जाएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है आज के दिन। एक दिन का नहीं है ये,
हर गुरुवार का है, गुरुवार का मतलब हो गया हर थर्सडे, मतलब 5 ट्रेडिंग डे में से एक डे, मतलब 20%। तो 20% मार्केट में आपको अनुमान लगने लग जाता है यदि आप केवल इतना सा समझ लें। पर जनरल जो लोग हैं इसमें ऑप्शन कभी भी सेम डे का ऑप्शन कोई भी बाय ना करें। ये एक पता लगा है क्या है, इसका बेनिफिट कैसे लें, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन खरीदने के या बेचने के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा। मैं यदि कहूंगा तो ये कहूंगा कि आप ऑप्शन भी यदि कोई खरीदना है तो बहुत आगे का लें, अभी का इस सेटलमेंट का तो भूल के भी ना लें, चाहे आपको पूरा श्योर अनुमान भी हो जाए, अनुमान भी लग जाए। तो आप आगे का कोई सेटलमेंट का लें, 1-2 सेटलमेंट आगे का ऑप्शन लें, या फिर उससे भी बेहतर है आप आगे की निफ्टी लें, क्योंकि आपको प्राइस पता लग गई, अनुमान है, तो आगे की निफ्टी लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, ताकि आपको एक सफिशिएंट समय मिले और जो दिन भर में जो ऑप्शन में लॉस होना है वो ना हो। तो इसके लिए यदि आप कभी ऑप्शन में इस भी लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि ऑप्शन उस सीरीज का जो इस दिन एक्सपायरी होना है उसको किसी भी हालत में ना लें, चाहे उसमें कितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो 20% आपके मार्केट को, 20% समय मार्केट के, इंडियन मार्केट निफ्टी को, ये की एक स्ट्रेटजी हमने इसमें भी बना रखी है, बैंक निफ्टी में भी, वो हम कभी अगले वीडियो में बताएंगे। जितने आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से देखिए और समझिए, आपको निसंदेह बहुत ही फायदा होगा। धन्यवाद।